तो दोस्तों बहुत सारे लोगों ने यह सवाल किया है कि जियो ने अपने प्लान्स के जो प्राइस हैं वो बढ़ा क्यों दिए। अभी मैंने आनंद फानन में एक वीडियो बनाई थी जहां पर आपको बताया था कि 25% तक जियो के जितने भी प्लान हैं उनको महंगा कर दिया गया है। तो आखिर ये क्यों हुआ? बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि भाई अपने बेटे की शादी के खर्चे को वो लोग वसूलना चाहते हैं, इसीलिए रिहाना नचाई थी ना तो उसके पैसे चाहिए तो वो हमसे वसूल रहे हैं। अरे ऐसा नहीं है। बात यह है कि दोस्तों ये दिन तो आना ही था। ये चीज़ मैं आज से नहीं बहुत पहले से बोल रहा हूँ कि कोई भी जो बिजनेस होता है ना वो ऐसा ज़रूरी नहीं होता जो स्टार्टिंग से आके ही प्रॉफिटेबल हो। पहले वो लोग बर्न करते हैं, यानी कि पैसा लगाते हैं, पैसा जलाते हैं ताकि वो आगे चलकर प्रॉफिटेबल अपना बिजनेस को कर सके। तो यहाँ पर यह हुआ कि अभी फ्री कब तक देंगे, है ना, उसकी भी एक लिमिट है। इन्होंने क्या किया, फ्री दे दे के सारे कस्टमरों को बुला लिया। ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर आ गए और उन्होंने सोचा था जब ज़्यादा कस्टमर आ जाएंगे तो एक साथ रेट बढ़ाएंगे। यही कर दिया उन्होंने। तो इन्होंने ये एक हमारे साथ साजिश एक तरह की चली थी कि भाई हम पहले बुला लेंगे उसके बाद इनको फंसा लेंगे। अब आपने देखा होगा कि कुछ दिन पहले अभी जियो काम करना बंद कर गया था। इसका मतलब जियो का जो नेटवर्क है ना, वो मैं इनसाइडर्स बात बता रहा हूँ, अंदर की बात बता रहा हूँ, कि वो बहुत ओवरलोड हो गया था। मतलब कि उनके इंफ्रास्ट्रक्चर, टावर, मशीनें, सिस्टम, इंटरनेट इतना कैपेबल नहीं है जितने लोग उसमें आ गए हैं। अब यहाँ पर आपको कोई अगर फ्री चीज़ दी जा रही है तो उसमें ज़्यादा ऐसे खर्चा नहीं किया जा सकता, बिकॉज वो बिजनेस उतना नहीं बना रहा है। तो एक पैसा बर्न करने की भी एक लिमिट होती है। अब आप भाई सस्ते में अनलिमिटेड इस्तेमाल कर रहे हो और कंपनियां को पैसा इतना नहीं आ रहा है कि वो ज़्यादा टावर लगा सके, तो सर्विस तो कॉम्प्रोमाइज़ होगी ही ना, सर्विस तो खराब आएगी ही। यही है, हमारे यहाँ ऐसे ही होता था। पता है, उत्तर प्रदेश में पहले ठीक से बिजली नहीं आती थी। तो वो क्यों नहीं आती थी कि लोगों ने कनेक्शन ही नहीं ले रखा था, सब ऐसे ही तार डाल डाल के चोरी से चलाते थे। तो सरकार के पास बिजली विभाग से पैसा ही नहीं आता था। और जब बिजली विभाग से पैसा ही नहीं आ रहा तो वो लोग कैसे अपना लाइनमैन रखेंगे, कैसे वो लोग रिपेयर करेंगे, कैसे नए ट्रांसफार्मर लाएंगे? ये तो इशू था ना। तो जैसे ही लोगों ने सबने मीटर लगवा लिया, सब लोग बिल भरने लगे, तो बिजली भी अच्छी हो गई, बिजली आने लगी, क्योंकि सरकार के पास बिजली का पैसा जाने लगा और वो उसको आगे और खर्च करने लगी और सर्विस बिजली हमारी इंप्रूव हो गई। सेम गोज विद जियो। अगर आप कम पैसे दे रहे हो तो वो सर्विस इंप्रूव कैसे करेंगे? और अनलिमिटेड 5G देना तो पॉसिबल ही नहीं है लॉन्ग टर्म में। इसीलिए इन्होंने अब ये किया कि भाई हमारी सर्विस अब बहुत खराब हो रही है और कस्टमर हमने बहुत एक्वायर कर लिए हैं, अब क्यों ना रियल चार्जेस इन लोगों के सामने रखे जाएं। और यही वजह है कि जियो अब महंगा हो गया है। अब ये उन लोगों के साथ दिक्कत हुई या उनके साथ बुरा हुआ जिनके 5G और जो सर्विस है वो अच्छी चल रही थी। बहुत सारे लोग ये भी बोल रहे थे कि भाई हमारा जियो तो बढ़िया चलता है, अनलिमिटेड चलता है। तो उन लोगों के साथ बुरा हुआ। लेकिन ये उन लोगों के साथ अच्छा हुआ जिनकी सर्विस की क्वालिटी अच्छी नहीं थी। अब आप पैसे ज़्यादा देंगे और जो बहुत सारे लोग पैसे ज़्यादा देंगे तो सर्विस इंप्रूव होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो ये भाई गलत हुआ ना उन लोगों के साथ। अभी मैं तो ये देख रहा हूँ कि कुछ 395 या समथिंग का प्लान है कुछ, जो कि बहुत पॉपुलर है मेरे कमेंट सेक्शन में और लोगों के बीच में। लोग ये कहते हैं उसको रिचार्ज करा के 3 महीने अनलिमिटेड 5G चलता है। और आप लोग ये भी रिपोर्ट कर रहे हो कि वो प्लान अब माई जियो ऐप से हट चुका है। इसका मतलब वो प्लान हटा दिया जाएगा। तो ये भी एक बहुत दुख की खबर है उन लोगों के लिए जो उस प्लान का फायदा उठा रहे थे। तो अब भाई क्या करना होगा आपको वो मैं बाद में बताऊंगा, लेकिन अब आगे बढ़ते हैं इसके पहलू में। अब हमारे साथ ये साजिश और हुई कि जब वो स्टार्टिंग हुई थी कुछ साल पहले, तो जियो ने अनलिमिटेड दिया था। तो लोगों ने क्या किया, कुछ जो छोटे छोटे प्लेयर थे जैसे डोकोमो था, एयरसेल था, यूनिनॉर था, है ना, वोडाफोन और आइडिया दोनों अलग अलग थे, इनके पास से हट के सब लोग जियो की तरफ भागे। तो इन कंपनियों को इतना नुकसान हुआ कि ये कंपनियां बंद हो गई, ये कंपनियां डेड हो गई। मैंने इसके ऊपर वीडियो बनाई है कि ये कंपनियां क्यों मर गई सब। एयरसेल, डोकोमो, वोडाफोन और आइडिया जो अलग अलग थे, यूनिनॉर, ये सारी जो हैं वो बंद हो गई, मर गई जियो की वजह से। और जियो ने सबको फ्री में बांट बांट कर इतनी बुरी आदत डाल दी कि सब लोगों ने जियो के सिम खरीद लिए। अब सब लोग जियो पे हैं। अब जियो चार्ज करेगा खुल के, क्योंकि बाकी सारी कंपनियां और बची ही नहीं है जिस पर आप स्विच कर सको, वो ऑलरेडी डेड हो चुकी हैं। छोटे छोटे टेलीकॉम प्लेयर्स होना बहुत ज़रूरी होता है मार्केट में, कंपटीशन बना रहता है, नहीं तो मोनोपोली, डुओपोली जैसी सिचुएशन आ जाती है जब मार्केट में एक या दो कंपनियां ही हों और आपके पास चुनने की ज़्यादा ऑप्शन ही ना हो। हम अभी उसी कंडीशन में आ चुके हैं कि हमारे पास ज़्यादा ऑप्शन नहीं है। सरकारी BSNL से हम कोई उम्मीद कर नहीं सकते, छोटे प्लेयर्स हैं नहीं, ले दे के आपके पास दो ही हैं, आइडिया, वोडाफोन। आइडिया में तो आपको फिर अभी 5G भी नहीं आया है, तो ले दे के दो ही है, एयरटेल या जियो। डुओपोली हो चुकी है दोस्तों। अब हमें ना चाहते हुए भी अगर आप मोबाइल फ़ोन चलाना है तो इन्हीं में रिचार्ज करना पड़ेगा। यहाँ पर थोड़ी सी राहत की बात ये हो सकती है कि अगर आप घर से ज़्यादा नहीं निकलते हो तो आप वाईफाई ले सकते हो। ये बहुत ही अच्छा ऑप्शन है
जो लोग ज़्यादा इंटरनेट इस्तेमाल करते हैं, अगर आपकी कंजप्शन ज़्यादा है, आप यूट्यूबर हो या आप गेमिंग करते हो या स्ट्रीमिंग करते हो, ज़्यादा चीज़ें डाउनलोड करते हो, तो आपके घर में ब्रॉडबैंड वाईफाई जो आप बोलते हो वो होना चाहिए, अनलिमिटेड प्लान होना चाहिए। मोबाइल डेटा पर घर पर रह के अगर ज़्यादा डेटा आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप बहुत पैसा वेस्ट कर रहे हैं। अब लोग ये भी बोल रहे हैं कि क्या जियो का जो 5G अनलिमिटेड रहेगा। देखो भाई, अभी प्लान के रेट बड़े हैं, आगे चलकर ये अनलिमिटेड भी खत्म हो जाएगा, क्योंकि मैंने जैसे कहा कि इट इज़ नॉट फीजिबल टू प्रोवाइड अनलिमिटेड 5G इंटरनेट स्पेशली इन इंडिया। तो ये तो भाई जाने वाला है। यही अपडेट है भाई कि किस लिए ये महंगे हुए हैं। अब सारे ऑपरेटर महंगा कर देंगे, बिकॉज एक अगर महंगा करेगा दूसरा नहीं करेगा तो फिर वो जो सारे भाग जाएंगे ना। अगर एयरटेल अभी महंगा नहीं करता है ना 3 जुलाई के बाद, तो लोग क्या करेंगे, जियो को छोड़ देंगे, एयरटेल पे भाग जाएंगे। तो ये चीज़ तो जियो वाले बहुत भली भांति जानते हैं। बहुत सारे लोग ये बोल रहे हैं कि अगर हम अभी रिचार्ज करा लें कुछ कितने साल का तो क्या आगे वो चलेगा कि नहीं चलेगा। बिल्कुल चलेगा, क्योंकि अभी टर्म्स एंड कंडीशन ही कहते हैं कि भाई अभी रिचार्ज कराओगे तो जितना, देखो एक नियम है, जब भी आप कोई चीज़ खरीदते हो, कोई प्लान लेते हो, उसकी जो टर्म्स एंड कंडीशन उस वक्त पे जो है वही एप्लीकेबल होती है नॉर्मली, लेकिन उसमें हिडन टर्म्स एंड कंडीशन भी होते हैं, बट जो लिखा होता है वही होता है। तो अगर आप अभी रिचार्ज कराते हो तो जो वैलिडिटी अभी आपको नज़र में आ रही है वही आपकी कंटिन्यू करेगी, चाहे वो 1 साल हो, 2 साल हो, 1 महीना हो, 3 महीना हो। ठीक है, तो पैसे बचाने के लिए लोग ऐसा कर रहे हैं कि अभी रिचार्ज करा रहे हैं। अब मैं इस चीज़ को लेकर फोर्स नहीं करता, बिकॉज अभी पैसे नहीं होंगे बहुत सारे लोगों के पास, या नहीं रिचार्ज कराना होगा, कोई भी वजह हो सकती है। बट हाँ, अगर अभी आपको जो प्रॉमिस किया जा रहा है कि ये इतनी सर्विस मिलेगी, वो उतनी ही मिलेगी, लेकिन पूरी ज़िंदगी की रिचार्ज थोड़ी कर पाओगे यार, उसकी भी एक लिमिट आगे चलकर तो आपको उतने पैसे देने ही पड़ेंगे। तो यही वजह है दोस्तों। इसी के साथ इस वीडियो को मैं एंड करना चाहूँगा। आपकी क्या राय है कि अब क्या होना चाहिए? क्या छोटे प्लेयर्स को वापस आना चाहिए? क्या छोटी छोटी कंपनियों को वापस आना चाहिए? क्या होना चाहिए? आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखना। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। साइबर सिक्योरिटी और इथिकल हैकिंग में इंटरेस्ट है तो डिस्क्रिप्शन चेक करें। 299 रुपीज़ के 3 इथिकल हैकिंग कोर्सेज हैं, आसान भाषा में आपको इथिकल हैकिंग सिखा देंगे। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच एंड गुड